बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एग्जाम्पल 4.9 डिस्कस करेंगे स्टेकोमेट्री की। इससे पहले हमने एग्जाम्पल 4.8 डिस्कस की थी। आज 4.9 को डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपकी इस बुक का पेज नंबर 87 है। तो पेज नंबर 87 पे आप देखें, स्टेटमेंट आपको बुक से देखनी होगी और मज़ीद सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल 4.9 एग्जाम्पल 4.9 ठीक है बेटा। स्टेटमेंट अगर आप बुक में देखें तो आपको स्टेटमेंट में देखें व्हेन 250 सेंटीमीटर क्यूब of 0.1 molar AgNO3 solution is added to an excess of NaCl solution. What mass of NaCl AgCl will formed? ठीक है, अब देखिए क्या चीज गिवन है आपके पास। आपके पास गिवन में जो चीजें मौजूद हैं वो दो ही चीजें गिवन है आपके पास। एक तो बेटा इसमें आपके पास वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ AgNO3, वॉल्यूम ऑफ AgNO3 ये गिवन है आपके पास। कितना वॉल्यूम गिवन है? वॉल्यूम ऑफ Ag वो है 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आपके पास गिवन है। और साहब बेटा मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी भी AgNO3 की गिवन है। अगर आप देखें न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में देखें तो आपको पता लग जाएगा मोलैरिटी भी AgNO3 की ही गिवन है। कितनी है? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। बेटा ये दो चीजें गिवन है और अब फाइंड क्या करना है आपने? फाइंड को आप देखने, आपने जो चीज फाइंड करनी है, फाइंड में आपने मैस ऑफ AgCl फाइंड करना। अगर आप बुक में देखें मैस ऑफ AgCl आपने फाइंड करना है, ठीक है, मैस ऑफ AgCl आपने फाइंड करना है। तो रिएक्शन आपके पास गिवन नहीं होगा, रिएक्शन आपको याद करना होगा। रिएक्शन आप लिख लें, AgNO3 रिएक्ट विद, स्टेटमेंट से पता लगेगा। देखिए स्टेटमेंट में क्या है, व्हेन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 इज एडेड टू द एक्सिस ऑफ NaCl, NaCl के साथ रिएक्शन हो रहा है। क्या बन रहा है बेटा? इधर होता है प्लस चार्ज, इधर होता है माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, ठीक है। तो Ag मिल जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, AgCl बन जाएगा। और NaNO3 के साथ NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपने इसका मैस फाइंड करना है, इसका ये याद रखिए, इसका मैस आपने फाइंड करना है। और आपके पास जो डेटा गिवन है वो इसका वॉल्यूम गिवन है और इसकी ही मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। ये दो चीजें गिवन है, इसका वॉल्यूम और मोलैरिटी गिवन है और इसके जरिए आपने इसका मैस जो है ना फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले तो पहला स्टेप आप ऐसा करें, इसे स्टेप वाइज चलाते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में ऐसा करें आप कि ये आपके पास जो सेंटीमीटर क्यूब है इसे आप डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए। तो आप 250 सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसे 1000 से डिवाइड कर दें। जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.25 डीएम क्यूब आ जाएगा, 0.25 डीएम क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा? आपने इसका मैस फाइंड करना है, ठीक है। मैस का फार्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस, ये फार्मूला होता है। अगर आपने AgCl का मैस फाइंड करना है तो उसके लिए आपको AgCl के मोल चाहिए और मोलर मैस चाहिए, ठीक है। इसके मोल चाहिए, इसके मोल और इसका मोलर मैस। मोलर मैस तो हम इजीली निकाल लेंगे, इसका मोल, इसके मोल चाहिए।
लेकिन हमारे पास तो इसके मोल यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके जरिए इसके मोल फाइंड करेंगे, लेकिन सर इसके लिए इसके मोल भी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो मोलैरिटी है, ठीक है, इसकी जो मोलैरिटी AgNO3 की और वॉल्यूम है, इन दोनों के जरिए इसके मोल फाइंड करेंगे AgNO3 के। जब वो मोल हमें फाइंड हो जाएंगे, फिर हम रेशियो मेथड के जरिए इसके मोल फाइंड कर लेंगे, मतलब रेशियो कंपैरिजन करके इसके मोल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब सारा का सारा मसला इसके मोल का है, तो वो हम इसके जरिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसके मोल आपके आपके पास होने चाहिए। तो बेटा इस स्टेप 2 में हम इसके मोल फाइंड करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में आप देखें, आप स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, किसके मोल फाइंड करना चाह रहे हैं, AgNO3 के। अब उसके लिए आपके पास डेटा में आप देखें तो आपके पास तो वॉल्यूम और मोलैरिटी गिवन है, तो इसके लिए आपने मोलैरिटी वाला फार्मूला लगाना है। तो बेटा आपको पता है मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी इक्वल होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जो भी है मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय dm क्यूब इन सोल्यूशन, dm क्यूब या वॉल्यूम इन dm क्यूब आप लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इन dm क्यूब, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन dm क्यूब। तो ये आपके पास फार्मूला है। तो आप देखें, आपको मोल्स चाहिए और आपके पास मोलैरिटी भी इसकी गिवन है, कितनी मोलैरिटी है, 0.1। ठीक है, ये देखें, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 0.1 पुट कर दें। मोल्स तो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है, इसके मोल्स तो हमने फाइंड करने किसके, AgNO3 के। आप AgNO3 हम लिख देते हैं, AgNO3, और वॉल्यूम आपने DMQ में जो कन्वर्ट किया था ये है 0.25 DMQ। ये तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास मोल्स ऑफ AgNO3 is equal to 0.1 मल्टीप्लाई 0.25। ठीक है, तो आप बेटे इसको डिवाइड करें आपस में, तो आपके पास मोल्स ऑफ AgNO3 कितने आ जाएंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करें, सॉरी, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास इसके जो मोल्स आ जाएंगे वो हैं जी 0.05 0.025 मोल आ जाए। ठीक है बेटा, ये आपके पास मोल आ गए। अब आपने क्या करना है, ये जो मोल्स हैं ये तो AgNO3 के हैं, इसके मोल्स आ गए, तो अब इसके जरिए इसके मोल आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, हम इस फार्मूले के लिए सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कंपेयर करें, किसको कंपेयर करेंगे, AgNO3 और AgCl को आपस में कंपेयर करें। बेटा देखें, AgNO3 रेशो AgCl, इसके रिएक्शन मोल्स देखें आप, कितने मोल्स हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1 मोल है ना, तो इसके 1 मोल है, इसकी 1 है रेशो, और AgCl के कितने, यहाँ पर भी 1 मोल है। अगर AgNO3 के मोल हो जाए 0.025, तो रेशो जब ऊपर 1 हो तो ये वैल्यू यहीं पे आ जाती है 0.025। ठीक है, ये मोल्स ऑफ AgCl कितने आ गए हैं, मोल्स ऑफ AgCl बेटा आपके पास आ गए हैं जी AgCl 0.025, ये मोल आ गए AgCl। अब सिंपल आपने ये जो फार्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन इसके लिए आपने मोलर मास भी फाइंड करना होगा। ठीक है, मोलर मास भी आपने AgCl का फाइंड करना होगा। तो अगर आप मोलर मास इसका निकालें तो आपके पास मोलर मास आना चाहिए जी, आप 107 और 35 को आप ऐड करें। अब यहाँ मोलर मास में यहाँ फाइंड कर देता हूँ, ये देखिए AgCl ना, AgCl इसका मोलर मास 107.5 होता है, इसका 35.5 समथिंग होता है। तो ये दोनों अगर आप कैलकुलेटर में ऐड करें तो आपके पास 143 आ जाता है, 143।
143.37, ठीक है, 143.37 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास मोलर में ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब ये फार्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। तो बेटा इधर ही मैं कर देता हूँ, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहीं पे हमने इसका आंसर लिख दिया और इसको स्टेप 3 कर देते हैं। स्टेप 1 आपके पास क्या था, हमने डीएमक्यू में कन्वर्ट किया। स्टेप 2 में हमने ये क्या फाइंड किया, मोल्स फाइंड किया। स्टेप 3 में हमने ये स्टेप 3 ये कर देते हैं जी, ये स्टेप 3 हो जाएगा आपके पास, जिसमें हमने कंपैरिजन मेथड में आपने AgCl के मोल फाइंड किए। तो ये स्टेप 4 कर देते हैं, स्टेप नंबर 4। बेटा स्टेप 4 में आप क्या कर रहे हो, आपने फार्मूला लगाना है, मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस, ये फार्मूला है। तो मैस इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं जी, AgCl के मोल कितने हैं, तो वो मोल आपने यहाँ पर लगाने हैं। देखिए ये 0.025 जब भी फाइंड किया 0.025 ग्राम मोल्स। मोलर मैस कितना है, ये ऊपर जो आ रहे हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद 143.37 ग्राम पर मोल, ठीक है। फिर इन दोनों को कैंसिल करें, मोल मोल से कैंसिल होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास मैस आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मैस तकरीबन आ जाएगा 3.5, ठीक है, 3.5 ग्राम इसका मैस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। बिल्कुल ही सिंपल न्यूमेरिकल है। आपने मैस ऑफ AgCl फाइंड करना है तो इसके लिए आपने ये फार्मूला लगाना है, बस मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब इसके लिए, इस फार्मूले के लिए मोल्स हमें चाहिए AgCl के, तो हमने जो ये सारी कैलकुलेशन की है ये AgCl के मोल के लिए की, जो यहाँ तक गई है, ठीक है। उसके बाद मोलर मैस के साथ बस मल्टीप्लाई करके हमारे पास मैस आ गया। अच्छा बेटा इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है, उसकी तरफ चलते हैं। दूसरे टॉपिक में अगर आप बुक में देखें, इसी के नीचे एक दूसरा टॉपिक मौजूद है, उसमें वो हमें कह रहे हैं अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है और अगर हम उसको मिक्स कर दें, दो सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, उनको मिक्स कर दें तो उसके बाद जो मैथमेटिकल चेंजेस आती हैं उस वो जरा हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपके पास दो सॉल्यूशन थे, आपने उनको मिक्स कर दिया, ठीक है। व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स वी प्रोसीड एज फॉलो, ठीक है। दो सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, ठीक है, दो सॉल्यूशन थे आपके पास, सॉल्यूशन 1, ठीक है, और सॉल्यूशन 2, ये दो सॉल्यूशन थे आपके पास, इनको आपस में मिक्स कर दिया। अब मैं पहले कहता हूँ जी, जो पहला सॉल्यूशन है इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है और इसकी जो मोलैरिटी है वो M2 है। जो दूसरा सॉल्यूशन है मैं कहता हूँ इसका वॉल्यूम जो है ना V2 है, इसकी मोलैरिटी M2 है, ठीक है। और फिर इसमें आपने रिएक्टेंट्स जो है, जो फर्स्ट रिएक्टेंट होगा, ठीक है, फर्स्ट रिएक्टेंट उसके नंबर ऑफ मोल्स N1 होते हैं, तो सेकंड रिएक्टेंट होगा, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, N2 होंगे, ठीक है। अगर हम मिक्स करते हैं तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन की रेशो बनती है, अगर हम रेशो निकालें तो क्या होगा, M1 V1, ठीक है, रेशो M2 V2, ठीक है, फिर इज इक्वल टू N1 रेशो N2, रेशो को डिवाइड में ले जाए M1 V1 डिवाइड बाय, ये रेशो को डिवाइड में भी लिख सकते हैं, M2 V2, रेशो होती ही डिवाइड है, और N1 N2, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा, N2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो N2 M1 V1,
ठीक है, और N1 M2 B2। तो ये कैलकुलेशन है। तो आगे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ये यूज होगा। ठीक है, इसमें सिंपल आपने दो सोल्यूशन को मिक्स किया, उसके बाद जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनी वही है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसी एक्सप्रेशन पर। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन पे आपने करनी है नेक्स्ट एग्जांपल। तो आप देखें बेटा, इसको आप अगर आपने डिवाइड फॉर्म में लिखना है डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मजीद इसको कैलकुलेट करें आप तो ये N1 इधर आ जाएगा, N2 उधर चल जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको M1 V1 N1 को इधर ले आए, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू M2 V2 डिवाइड बाय N2, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये यूज होगी ये कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब आज एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 4.10, एग्जाम्पल 4.10, एग्जाम्पल 4.10। बड़े एग्जाम्पल में आप देखें तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट विल रिएक्ट with 275 centimeter cube of 0.25 molar barium chloride solution to complete precipitate Ba2 in a solution. What volume of, अब आपने देखना है कि आपको पता है कैलकुलेशन, ये मैथमेटिकल फॉर्म तो यही लगेगी। आपने देखना है कि कौन सा V1 फाइंड करना है कि V2 फाइंड करना है। इस एग्जांपल में ये बहुत कंसेप्चुअल बात है कि आपने V1 फाइंड करना है कि V2 फाइंड करना है। तो आप देखिए व्हाट वॉल्यूम अब 0 पॉइंट, अब देखिए सबसे पहले वो शुरू में क्या था, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर सोडियम सल्फेट। तो पहले रिएक्टेंट की बात कर रहा है, व्हाट वॉल्यूम V1 आपने फाइंड करना है इसमें। ठीक है, और साथ क्या 0.5 है। ठीक है, तो वो इसी की मोलैरिटी है, तो वो M1 होगी, 0.5 मोलर, वो M1 होगी, M1। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो दूसरी है B2 है, B2 कितना है जी, V2 275 सेंटीमीटर क्यूब, 275 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसके अलावा उसकी मोलैरिटी कितनी है M2, वो है जी M2 है, इसकी मोलैरिटी है जी 0.25 मोलर, ये इसकी मोलैरिटी। बट ये आपके पास गिवन है, और रिएक्शन आपके पास गिवन नहीं होगा, वो भी आपको लिखना होगा। रिएक्शन क्या जी, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड BaCl। ठीक है, BaCl2। तो ये देखें आप क्या होगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। तो यहां पर ये N1 है, इसके कितने मोल है, यहां पर 1 है, तो ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये N2 है, ठीक है, तो इसके मोल कितने हैं, इसके मोल ऊपर देखें 1 नहीं है, दोनों के मोल 1 है। तो अगर हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो N1 N2 1 1 हो जाएगा, तो N1 N2 को आप इग्नोर कर दें। ठीक है, बेशक अगर 1 1 लिखना लिख दें, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे N1 N2 दोनों 1 1 है। बेटो एक्सप्रेशन यूज करते हैं, दो सॉल्यूशन जो मिक्स किए थे, वो एक्सप्रेशन क्या जी, M1 V1 M2 V2 N1 N2। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, पहले M1 की वैल्यू पुट करें जी, कितनी है M1 की वैल्यू, 0.5 मोलर। ठीक है, मोलर प्रेशर ना लिखे आप, ये वैल्यू लिखते जाए। V1 हमने फाइंड करना है, ठीक है, V1 हमने इसमें फाइंड करना है। इसे हम ब्लैक से लिख, आपको ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको फर्क पता लगे। अच्छा, N1 कितना जी, वो 1 है, लिखना चाहते लिख लें, ना लिखें आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए आपके पास M2 है, M2 कितना है, 0.25 मोलर। ठीक है, V2 कितना है, वो आपके पास आ जाएगा 275 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, और N2 कितना है, वो 1 है। ठीक है, आप इधर देखें तो 0.5 V1 आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। बेटा जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहले बस आप मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसको उधर ले जाएं। V1 इज इक्वल टू 0.25275 डिवाइड बाय क्या आ रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो। बट इस ओवरऑल आंसर मैं लिख देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन पे डिवाइड कर दे तो आपके पास 137.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर में आपने करना है। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको समझ आई होंगी दोनों एग्जांपल्स। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बेटा हम कंसेप्ट असेसमेंट 4.4 करेंगे, वो लाजमी है, आप देखेंगे इसका सोल्यूशन बुक में नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे।